Hello students, I am RK Singh. Today I am going to teach you lesson number 1.4, Be Smart. Be Smart, as you know, the name is Be Smart of the lesson. Be Smart means विशिष्ट, विशेष बनना, यशस्वी बनना, इंटेलिजेंट बुद्धिमान बनना. So let's start the lesson. First paragraph, champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them. A desire, dream, a vision. चैंपियंस जो होते हैं, विजेता, क्रीड़ा स्पर्धा के विजेता व्यायामशालाओं में तैयार नहीं होते हैं, नहीं किए जाते हैं. उनके अंदर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड, उनके अंदर होना चाहिए कुछ. क्या होना चाहिए? इच्छा शक्ति, स्वप्न, दूरदृष्टि जैसे गुण गहराई से होने के कारण विजेता निर्माण होते हैं. माने आपको कुछ बनना है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? डिजायर, इच्छा शक्ति होनी चाहिए. ड्रीम, स्वप्न होना चाहिए. विजन माने दूरदृष्टि होनी चाहिए. दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल, उनके अंदर कुशलता तथा इच्छा शक्ति उनमें होना अनिवार्य है, किंतु कुशलता से भी अधिक उनमें प्रबल इच्छा शक्ति का होना अनिवार्य है. आपके अंदर प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होना चाहिए. आपके अंदर विल पावर होना जरूरी है, इच्छा शक्ति होनी जरूरी है. गुण आपके अंदर है लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है तो आप नहीं बन सकते हो. बट द विल मस्ट बी स्ट्रांगर देन द स्किल. कुशलता था इच्छा शक्ति दोनों का, किंतु कुशलता से भी अधिक उनमें प्रबल इच्छा शक्ति का होना अनिवार्य है. आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो. सो सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स थ्राइव इन द सेम मैनर. माने कितने व्यवसायियों को इसी प्रकार उत्थान होता है. बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल इस प्रोफेशनल्स माने होता है व्यवसायी करना, जो व्यवसायी होते हैं, सफल व्यवसायी जो होते हैं, उनका विकास विल पावर से होता है, सिर्फ स्किल से नहीं होता. वी ऑल हैव नेचुरल टैलेंट्स, हम सब के अंदर परमात्मा ने, भगवान ने एक प्राकृतिक गुण दिया हुआ है, बुद्धि कौशल दिया हुआ है, हम सब के पास है. इफ वी यूज दैट टैलेंट टू सेट आवर गोल इन लाइफ, अगर हम उस टैलेंट को, अपने उस गुण को अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए करते हैं, उपयोग करते हैं, तो वी शैल नॉट अचीव आवर गोल इफ वी डोंट टेक एक्शन टू अचीव देम. तो हम उपयोग निश्चित रूप से जीवन में यशस्वी हो सकते हैं. अर्थात ध्येय पूर्ण करने के लिए यदि हमने कार्य नहीं किया तो वह पूर्ण नहीं हो सकता है. अर्थात हमको हमारे अंदर विल पावर होना चाहिए, कार्य करने की इच्छा शक्ति तीव्र होनी चाहिए, और वह नहीं है तो हम अपने कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं. ये पहले पैसेज में बता रहा है. दूसरा पैसेज है सेटिंग गोल्स हैज़ टू वैल्यूएबल एसेट्स. अगर आपको अपने जीवन में गोल निर्धारित करना है, लक्ष्य को निर्धारित करना है, तो दो महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान में रखना होगा. एसेंस ऑफ ओरिजिनलिटी एंड स्टेपिंग स्टोन टू इल्यूमिनेट द पथ. वो क्या है? मौलिकता की समझ, सृजनशीलता की क्षमता की जानकारी. माने आप क्या कर रहे हो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए. स्टेपिंग स्टोन माने होता है पहला मील का जो पत्थर है, मील का पत्थर जो दिखाई, मतलब आप रास्ते पे चढ़ रहे हो, आपकी सीढ़ी जो है वो चल रहे हो, लेकिन आपका लक्ष्य कहाँ है ये आपको ध्यान में होना चाहिए. तभी आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो. गोल्स पुट वन एट द हेल्म ऑफ लाइफ, माने लक्ष्य के कारण व्यक्ति अपने जीवन का सूत्र उचित प्रकार से अपने हाथ में ले सकता है. परसुइंग देम एक्नॉलेजेज ए बेटर फ्यूचर सिचुएशन, अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए के बारे में आश्वस्त होता है जब उसका एम निर्धारित होता है, उसका एम निश्चित होता है. तो अदरवाइज यू कांट डू एनीथिंग, क्योंकि आपका एम निश्चित नहीं, आपका उद्देश्य निश्चित नहीं है,
आपको जिस दिशा में जाना चाहिए आप अलग दिशा में जा रहे हो, आपको बनना कुछ और है, पढ़ कुछ और रहे हो, जाना कहीं और है, जा कहीं और रहे हो, तो आपका उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। आपका जो कहते हैं कि राह दिखाने वाला जो मील का पत्थर है, जो रास्ते में दिख रहा, आप उसे अगर देख कर चल रहे हो तो आप अपनी मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचोगे, यह निश्चित है। लक्ष्य सामने होने पर जीवन की गाड़ी इधर उधर न भटक कर सीधा चलती है। Situation, they help the steer a course of life rather than simply drifting along and letting things happen. लक्ष्य सामने होने पर आप इधर उधर नहीं भटक कर जीवन रूपी नौका में, माने आप एकदम सीधा रास्ते पर चलते हो और मंजिल तक पहुंच जाते हो। अगर आप इधर उधर भटकोगे तो आपको मंजिल प्राप्त नहीं होगी, आप इधर उधर भटकते ही रहोगे। इसलिए अपना गोल, अपना एम निश्चित करो और उस मार्ग पर आप चलो, तब आप अपने लक्ष्य को, अपने एम को, अपने गोल को प्राप्त कर सकते हो, ऐसा वो कह रहा है। थर्ड पैराग्राफ है, सेटिंग गोल्स में अपीयर इजी, माने लक्ष्य निर्धारित करना सरल है। इजी माने सरल, अपीयर माने प्रस्तुत करना या होना। तो आपको अपना जो गोल है वो सेट करना आसान है, बट फॉर सम इट इज क्वाइट चैलेंजिंग, कुछ लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है। चैलेंजिंग का मतलब आप जानते हो, चुनौतीपूर्ण होता है। कुछ लोग निश्चित तो करते हैं पर वो डर जाते हैं। एम उनको भी पता है लेकिन उनके अंदर विल पावर की कमी है। जैसे पहले उसने कहा, स्किल तो है लेकिन विल पावर नहीं है। अगर आपके अंदर विल पावर नहीं है, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, तो आप अपने गोल को सेट तो करते हो लेकिन आप फिर चुनौती देखकर डर जाते हो। फियर ऑफ फेल्यूर में बी एवॉइडेड इन द एब्सेंस ऑफ एनी गोल। फियर ऑफ फेल्यूर माने भय जो है आपके अंदर फेल होने का, असफल होने का, वह नहीं होना चाहिए। अगर आप डर गए कि अरे क्या होगा, मैं चल रहा हूँ, ऐसा न हो वैसा न हो, फेल हो जाऊंगा, मेरा काम कैसे होगा, मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूंगा, यह सब आपने सोच लिया तो निश्चित रूप से आप गड़बड़ा जाओगे। आप उस चुनौती को स्वीकार नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। भले आप में स्किल है लेकिन विल नहीं है, विल पावर नहीं है। तो विल पावर का होना, कहता है कि राइटर कहता है, विल पावर का होना जरूरी है। योग्यता तो होती है सब में, हम में है, आप में है, सब में, सभी छात्रों में, लेकिन कुछ लड़के हैं जिनका विल पावर स्ट्रांग है, जिनकी सोचने की शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति है, जिनके अंदर स्ट्रांग डिटर्मिनेशन है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, वे उस चीज़ को पा लेते हैं क्योंकि वो पाना चाहते हैं, जानते हैं। स्टेपिंग स्टोन जो मील का पत्थर, उन्हें वही दिखता है, उनकी मंजिल उन्हें दिखती है। अर्जुन की तरह मछली की आंख दिखती है, तब वो मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, गोल को अपने पा जाते हैं। तो fear of failure may be avoided in the absence of any goal. After all, one has to decide what one wants to achieve in the end. सबसे महत्वपूर्ण क्या कहता है, आपको लक्ष्य की उपस्थिति में सफलता मिलने का डर रहता है। अंततः व्यक्ति को यह निश्चित करना पड़ता है। आप यह डिसाइड कर लो, निश्चित कर लो। आफ्टर ऑल मैंने अंततः वन हैज टू डिसाइड, एक को निश्चित करना पड़ता है व्हाट वन वांट्स टू अचीव इन द एंड, कि वह क्या पाना चाहता है, क्या प्राप्त करना चाहता है अंत में, उसे यह जानकारी होनी चाहिए। देन टू accomplish गोल एक्सपर्ट्स कमेंट ए 5 स्टेप अप्रोच। तो विशेषज्ञ लोग यह कहते हैं कि गोल को पाने में, लक्ष्य को पाने में आपके अंदर ये 5 गुणों का, 5 चीज़ों का होना जरूरी है। वो 5 चीज़ें क्या है आप देख लीजिए, आगे लिखा है रेड में, स्मार्ट गोल्स आर ए मेथडोलॉजी ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प्स पीपुल रीच सक्सेस। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। क्या है वो? स्मार्ट गोल, स्मार्ट ध्येय भी एक लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक विचार पद्धति है। स्मार्ट माने स्पेसिफिक, विशिष्ट। अब स्मार्ट को एक्रोबेटिक की तरह से एक अक्षर से लिखा, यस से स्पेसिफिक लिया, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रियलिस्टिक एंड टी से टाइम बाउंड। आपके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। रियलिस्टिक, स्पेसिफिक माने विशिष्ट, मेजरेबल मापने योग्य, अचीवेबल प्राप्त करने योग्य, रियलिस्टिक व्यवहारिक, टाइम बाउंड समय की मर्यादा, समय मर्यादित। आपके ये चीज़ें आप फिक्स करके अपने जीवन में चलोगे तो आप, ऐसा एक्सपर्ट लोग कहते हैं, तो आप मंजिल तक पहुंच पाओगे। स्मार्ट गोल्स हैव ए स्पेसिफिक रूबरिक, माने स्मार्ट ध्येय का एक मार्गदर्शक सूची है। रूबरिक माने सूची, एक
बना हुआ है कि आपको अगर पहुंचना है वहां तक तो क्या करना पड़ेगा। आपको एक सूची बनाना पड़ेगा, आपको क्रमबद्ध होकर के चलना होगा। पहला है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक माने होता है विशिष्ट। उसमें क्या है, कह रहा है स्पेसिफिक में इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ए स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, माने सुधार करने की आवश्यकता वाले किसी विशिष्ट क्षेत्र की इसमें खोज की जाती है। माने आपको क्या करना है, आप ऐसा ढूंढो, आइडेंटिफाई करो, पाओ, आप किस मार्ग में जाना है, आपको क्या करना है, उसमें इन्वॉल्व हो। इम्प्रूवमेंट माने होता है सुधार। सुधार के लिए आपको उसकी विशिष्ट एरिया की खोज करनी आवश्यक है। द मोर स्पेसिफिक द एरिया, द मोर रिफाइंड द अचीवमेंट ऑफ वंस गोल कैन बी। व्यक्ति क्षेत्र जितना उसका निश्चित होगा, जितना निर्धारित किया रहेगा, जितना निश्चित होगा, उतने ही अच्छे ढंग से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अचीवमेंट प्राप्ति करना, मोर रिफाइंड माने बहुत अच्छी तरह से वह उस स्थान तक पहुंच सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, जितना उसका क्षेत्र निश्चित होगा, जानता है कि उसे क्या करना है, तो अच्छे ढंग से उस लक्ष्य को पूरा कर पाएगा, पूरा कर सकता है। पहले से अगर वो सोच लिया मुझे क्या करना, उसका गोल डिसाइडेड है, तो उसका एम डिसाइडेड है, उसका लक्ष्य निश्चित है, तो उस कार्य को अच्छे ढंग से वो कर सकता है। विशिष्ट रूप से उसकी तैयारी करके उससे उसको करने का प्रयास करेगा। इट मेक्स इट इजियर टू सेट पैरामीटर्स एंड वर्क टूवर्ड्स द गोल। और आपके लिए क्या निश्चित है, आप मापदंड निश्चित कर लो। पैरामीटर माने मापदंड। जो भी कार्य आपको करना है उसका आप मापदंड निश्चित कर लो, कैसे होगा, कब होगा, वो सारी चीजें आपको अपने से करनी है, निश्चित करनी है। वो आप अगर डिसाइड कर लेते हो तो आप अपने गोल की तरह निश्चित होकर के तब चलोगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज बिल्डिंग ए हाउस, मान लीजिए कहता है अगर आपको घर बनाना है, मकान बनाना है, तो क्या करना होगा, व्हाट एग्जैक्टली इज द कैपेसिटी रिक्वायर्ड एंड हाउ लॉन्ग कैन इट स्ट्रेच। तो आपको दो बातों की विशेष ध्यान देना है। घर को बनाने के लिए घर कितना बड़ा होगा, कैसा होगा, उसको कितनी जगह चाहिए, कितना समय उसमें लगेगा, ये सारी बातें, इन सारी बातों की जानकारी आपको, या जो भी आप गोल डिसाइड करते हो, जो भी व्यक्ति है, उसे जानकारी होनी चाहिए। मैं जो करने जा रहा हूँ उसके लिए आपको कितना श्रम लगेगा, कितना समय लगेगा, कैसे होगा, यह आपको जानकारी हो। जैसे कि आपको एक घर बनाने के लिए उसकी एरिया, घर किस प्रकार बनेगा, उसकी जानकारी आपको हो, तभी आप उसमें लगोगे। नहीं तो आप घर बनाना जानते ही नहीं तो आप उसमें क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। वी कांट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते अगर हमको कोई जानकारी नहीं है तो। अगला है मेजरेबल। मेजरेबल माने होता है मापने योग्य। माप मतलब कैसे आप मापोगे। तो क्वांटिटीफाइंग गोल्स प्रोवाइड्स स्पेसिफिक वेज टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल्स। माने ध्येय की मात्रा निश्चित कर लेना आपको, आपका उद्देश्य क्या है, उसको आप क्या करो, स्पेसिफिक वेज में ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल के खिलाफ आप उसको तय कर लो, फिक्स कर लो, कि मात्रा निश्चित कर लो कि प्रगति के मार्ग में मापने में विशिष्ट मार्ग की हम योजना बना सकते हैं। माने पहले से हमें योजना बना लेनी है, मापदंड उसका निश्चित कर लेना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, आपको ये देख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, दिस मेक्स इट इजी टू बेंचमार्क परफॉर्मेंस थ्रू आउट द गोल पीरियड इंक्लूडिंग एरियाज टू इम्प्रूव। तो आपको लक्ष्य प्राप्ति में संपूर्ण कालावधि के संपन्न होने वाले कार्य का स्तर निश्चित कर सकते हैं। माने आपको कितना समय लगेगा, आपने माप लिया है, आपको मालूम पड़ गया है कितना आपको समय लगेगा, आपको उसमें बेंचमार्क का मतलब जज कर लेना, आप जान लेना कि भाई इतना समय इसमें लगेगा, कैसे होगा, ये सारी बातें आपको जानकारी कर लेनी है। तब आपको अपना गोल सेट करना है, तब आप उस पर आगे बढ़ सकते हैं। एंड वाइल प्लेइंग फुटबॉल वंस एग्जैक्ट रोल एंड पोजीशन हैज़ टू बी क्लियरली डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल, वो कहता है मान लीजिए आपको फुटबॉल खेलना है या आप फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल की टीम में हो, तो आप क्या करोगे, खिलाड़ियों की भूमिका, मैदान की लंबाई चौड़ाई, आपको कहाँ रहना, खड़ा होना है, आपको क्या करना है, ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज यू कांट डू।
आपको कहीं और बॉल मारना, आप कहीं और बॉल मार रहे हो, अपने प्लेयर को बॉल देना आप दूसरे प्लेयर को दे रहे हो। ग्राउंड के बारे में आपकी पोजीशन फिक्स होनी चाहिए कि आप यहीं रहोगे और यहीं से आप इसकी शुरुआत करोगे। आप इसको ऐसे कर पाओगे तभी ये हो पाएगा, अदरवाइज आप अपने गोल को, आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति को नहीं कर पाओगे। ये आपके ध्यान में होना चाहिए।